हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। मैं गौरव सर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गौरव हिस्ट्री में। आज मैं आपके लिए लाया हूं लेक्चर 3। पिछली बार अपन ने लेक्चर 2 और लेक्चर 1 पढ़ा था, जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर। आज अपन पढ़ेंगे इनब्रीडिंग क्या होता है, आउटब्रीडिंग क्या होता है। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट है। किस तरीके से अपन ब्रीडिंग को परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से अपन मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपन प्योर लाइन ब्रीड तैयार कर सकते हैं, ये अपन आज पढ़ेंगे इस लेक्चर के दौरान। ध्यान से सुनना और समझना। शुरुआत करते हैं दोस्तों, इनब्रीडिंग क्या होता है। तो इनब्रीडिंग, इनका मतलब अंदर और ब्रीडिंग यानी नई वैरायटी तैयार करना। अब अंदर कैसे, इसमें क्या होता है दोस्तों, मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड। मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड, मेटिंग करवाते हैं अपन सेम ब्रीड। इस सेम ब्रीड का मतलब एक ही नस्ल की गाय, एक ही नस्ल का गाय हो और एक ही नस्ल का बुल हो अपना, तो मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड। और दूसरे नंबर पे आता है कॉमन एंसेस्टर्स। कॉमन एंसेस्टर्स का मतलब है दोस्तों, इसके जो पूर्वज हैं, इसके जो पूर्वज है ना, वो सेम होना चाहिए। अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, और बार बार इनब्रीडिंग कराने पर पशुओं की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक टर्म दिया है, इसको अपन टर्म का नाम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसमें फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब अपन एग्जांपल के द्वारा समझते हैं एक्चुअल में इनब्रीडिंग होता क्या है। तो मान के चलो ये गिर काऊ है, क्या गिर नस्ल, जिसको अपन राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी बोलते हैं और गुजराती भाषा में गिर बोल दो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली इंडिजीनियस काऊ है, बहुत सबसे ज्यादा प्रचलन में भी यही है, गिर काऊ। ये से हमने मान के चलो एक गिर काऊ ली और गिर बोल लिया। गिर काऊ और गिर बोल यानी जो अपना जो सांड है वो गिर नस्ल का होना चाहिए, और गिर नस्ल की अपनी क्या होनी चाहिए, गाय होनी चाहिए। इधर अपना सेम ब्रीड का मतलब ये है एक ही नस्ल की दो चीज, एक काऊ और एक बुल। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 जनरेशन। जो अपना बुल है, जो अपना क्या है बुल है, भाई मान के चलो पूर्व में पहले अपन ने कोई गिर काऊ और गिर बुल का क्या कराया, मेटिंग कराई, ठीक है। अब मीटिंग कराने के बाद, बार बार मीटिंग कराने के बाद मान के चलो उनकी पिडिग्री जो थे, मतलब उनकी जो जनरेशन है 4 से 6, मतलब उनके जो बछड़े हैं वो पैदा हुए, समझ रहे हो। उन्हीं बछड़ों में से अपन एक बुल ले लेंगे और एक जो बछड़े अपने तैयार हुए उसमें बहुत से मेल भी हुए होंगे, बहुत से फीमेल भी होंगे। मान के चलो इनसे पहले माँ एक ही है इनकी, इनसे पहले कोई गिर काऊ थी और गिर बुल था। इन दोनों की मीटिंग कराने पर बछड़े पैदा हुए ए बी। इन ब्रीडिंग का ध्यान से सुनना, मतलब ये वाला पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा, कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 जनरेशन वाला। तो इसमें आपकी क्या होगी, ये मान के चलो एक इन दोनों की मैटिंग हुई, इससे पहले जो पूर्वज रहे होंगे 1 2, इन दोनों की मैटिंग हुई आपस में, ये क्या है फीमेल मेल है, ये क्या है अपनी फीमेल है। इन दोनों से जो बच्चे पैदा हुए ए बी सी और डी, ठीक है, बी सी और डी। अब ये क्या हो गए, अब इन्हीं में से हमने क्या ले लिया, इनमें से हमने क्या ले लिया, एक ये ले लिया, क्या ले लिया, ये ले लिया। मान के चलो ये क्या है अपनी मेल है, ये फीमेल है, और ये अपना मेल है, ये फीमेल है। ऐसे ही हमने इसमें से एक मेल ले लिया, क्या ले लिया, एक मेल इन दोनों में से, ठीक है। इसमें से एक क्या ले लिया, मेल ले लिया,
ये मेल ले लिया अपन ने ए। उसके बाद ये बी ले लिया, ये फीमेल ले लिया। इन दोनों का क्रॉस कराया, फिर से जो बच्चे पैदा हुए ई एफ जी, ऐसे कराते गए कराते गए कराते गए कराते गए। उसके बाद इन्हीं सिलेक्टेड पेडिग्री में से हमने क्या लिया, ऐसे ही क्या लिखा है 4 से 6 जनरेशन हो जाए। फिर एक और ले लिया हमने इसी में से, 4 से 6 जनरेशन हो जाने के बाद हमने मान के चलो जो पहले जो बछड़े पैदा हुए उसमें से हमने क्या ले लिया, मान के चलो जो डी है उनमें से हमने एक क्या ले ली, फीमेल ले ली। और सुन रहे, और उसके बाद ये जो पेरेंट काऊ है, जो पेरेंट काऊ और पेरेंट बुल है, इसमें हमने से एक पेरेंट ले लिया। तो अब देखना ये इसका एंसेस्टर कौन हो गया भाई, आप लोग बताओ इसका एंसेस्टर कौन हो गया। पिताजी, पिताजी के ऊपर उसके पिताजी, उसके पिताजी, और उस बच्चे की मैटिंग कराए उसके साथ। तो मतलब इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे पेरेंट का ऑफस्प्रिंग के साथ, ब्रदर का सिस्टर के साथ, तो ये इनब्रीडिंग है। इसी को तो कहते हैं इनब्रीडिंग। इसी का मतलब है कॉमन एंसेस्टर, मतलब जो एंसेस्टर है हमारे कॉमन होने चाहिए, जो पूर्वज है वो कॉमन होने चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो प्रजाति पैदा होगी वो अपनी सेम ब्रीड यानी रिलेटेड एनिमल होंगे। क्या होंगे, रिलेटेड एनिमल। अब मोर क्लोजली रिलेटेड एनिमल, वो होमोजाइगोसिटी का मतलब इधर समझ जाओ कि होमोजाइगोसिटी यानी एक जैसे कैरेक्टर आएंगे। क्या आएंगे, एक जैसे कैरेक्टर आएंगे। मान के चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बेहतरीन, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग यानी उसकी संतान, कुछ भी हो सकती है, इन दोनों में क्रॉस करा दो भाई। ये मैं इनब्रीडिंग एग्जांपल ले रहा हूं बस। इन दोनों में क्रॉस जो भी पैदा होगा आगे, उन दोनों में इसके कैरेक्टर होंगे कि नहीं होंगे। मान लीजिए फीमेल है, ये मेल पैदा हुआ, अब इसका फिर क्रॉस करा दो फिर पेरेंट के साथ, तो इसके जो कैरेक्टर वापस इसमें आते जाएंगे, वही कैरेक्टर इसमें आते जाएंगे, यानी सिमिलर कैरेक्टर। होमोजाइगोसिटी के मतलब होमो का मतलब ही होता है सिमिलर, ठीक है। क्या होता है, सिमिलर या सेम कैरेक्टर, जनरेशन टू जनरेशन, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और डिफरेंस नहीं आएगा तो वो धीरे धीरे उनकी जो फर्टिलिटी है, उनकी जो क्षमता है ऑफस्प्रिंग पैदा करने की, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, समाप्त होती जाएगी। तो उसी टर्म को हमने क्या कहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। फर्टिलिटी का कम होना, फिर वो गर्भधारण। एक बात बताओ मुझे, ये कोई फीमेल है, ये मेल है कोई, तो ये फीमेल है। बार बार हम एक ही चीज का क्रॉस कराते जा रहे हैं, एक ही चीज का क्रॉस कराते रहे, आगे जाके क्या होगा, इन दोनों की जो फर्टिलिटी होगी ना वो लूज हो जाएगी। फर्टिलिटी क्या होगी, लूज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी फर्टिलिटी, गर्भ धारण करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया इस चीज को। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज को। यहाँ ये अपने आप में सभी क्वेश्चन है, नीट में ये सारा पूछा जाता है, 11-12 में भी पूछा जाता है, ये सारा सब कुछ पूछा जाता है। तो ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल इनब्रीडिंग का, ठीक है। उसमें आपको बताना सेम ब्रीड, कॉमन एंसेस्टर, होमोजाइगोसिटी हो जाएगी और इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब एक तथ्य सामने निकल के आ रहा भाई, होमोजाइगोसिटी हो जाएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, तब इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो ये हमारे लिए घाटा है भाई। हम क्या कर रहे हैं, नस्ल सुधार रहे हैं। अब एक स्टेज तक आके ये इनब्रीडिंग रुक जाएगी, एक स्टेज तक आके ये फर्टिलिटी लूज होने लगेगी, ठीक है। दूध बढ़ेगा तो उससे एक तथ्य से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मान के चलो पहले गाय 2 लीटर दूध दे रही है, अब 3 लीटर दूध, बस 3 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्या आगे क्या देखने को मिल रहा है हमें, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इससे हमें क्या क्लियर होना है कि इनब्रीडिंग से ज्यादा बेहतर टेक्निक कौन सी है, वो अपन पढ़ेंगे कि इनब्रीडिंग को दूर कौन कर सकता है भाई। जो अपना डिप्रेशन हो रहा है उसको दूर कौन कर सकता है, तो दूसरी टेक्निक जनरेट हुई भारत के अंदर, आउटब्रीडिंग। अब इसमें अपन पढ़ेंगे कि आउटब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है
आउटब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है आउटब्रीडिंग? अब ये देख लो आउटब्रीडिंग होता क्या है। आउटब्रीडिंग यानी बाहर। अब बाहर का मतलब आप इन तीनों में समझ जाओगे तो इसको अपन एक डेफिनेशन के द्वारा रिलेट कर सकते हैं। ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल। अनरिलेटेड एनिमल जो एनिमल यानी कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना। ब्रीड सेम होगी पर कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। जब पूर्वज ही कॉमन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन सही हो जाएगा। तो हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, यानी तीन। आउटब्रीडिंग आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आउट क्रॉसिंग एंड देन क्रॉस ब्रीडिंग, लास्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन शुरुआत करते हैं आउट क्रॉसिंग। किसको कहते हैं अपन आउट क्रॉसिंग? तो आउट क्रॉसिंग में क्या आएगा आप लोगों का, ब्रीड तो सेम रहेगी और उसमें जो एंसेस्टर हैं उसके पूर्वज हैं वो सेम नहीं रहेंगे। जब एंसेस्टर सेम नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आसानी से दूर हो जाएगा। अब एंसेस्टर कॉमन कैसे? अब भाई अब इसमें जो गिर बुल ले रहे हैं, अब इसमें पेरेंट, उसके बाद ऑफस्प्रिंग, उसके बाद उनके ऑफस्प्रिंग, तो उनमें जो एंसेस्टर है वो चेंज कर दिया जाएगा। एंसेस्टर किसी और का लेंगे अपन, किसी और गिर बुल का लेंगे। समझ में आ रही? पेरेंट, उसके बाद ऑफस्प्रिंग, उसके बाद ऑफस्प्रिंग। तो ये जनरेशन क्या है? सेम। अब इसी के अंदर से हम एक एंसेस्टर उठा लें, इसी के अंदर से कोई तथ्य उठा लें तो क्या होगा भाई, इसमें एंसेस्टर कॉमन हो जाएगा। पर हमें एंसेस्टर क्या लेना है? किसी दूसरे बुल का लेना है। अब मान के चलो गिर काऊ है, गिर बुल है, इसका सेम एंसेस्टर नहीं होगा, एंसेस्टर डिफरेंट हो जाएगा। उस किसी दूसरे गिर बुल का किसी दूसरे गिर पेरेंट्स का हम उसमें से क्या ले लेंगे? एंसेस्टर ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है, सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर। और यही क्या करता है? यही आउट क्रॉसिंग। तो मैं क्रॉस पॉइंट लिख देता हूं भाई, आउट क्रॉसिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करता है। आउट क्रॉसिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, डिप्रेशन को दूर करता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करता है। आउट क्रॉसिंग क्या करता है भाई? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर कर देता है। अब नेक्स्ट क्रॉस ब्रीडिंग आ गई आप लोगों की। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? तो क्रॉस ब्रीडिंग में कुछ नहीं होता, इसमें आपके ब्रीड भी डिफरेंट होगी और एंसेस्टर ही डिफरेंट होंगे। पहले अपन किस में मीटिंग करा रहे थे? सेम ब्रीडिंग में। सेम ब्रीड यानी एक ही नस्ल की, एक ही नस्ल की काऊ और एक ही नस्ल का बुल है, यानी गिर एक नस्ल की, उसी की नस्ल का बुल होगा। और इसमें दूसरी है, इसमें क्या होगा? ब्रीड तो डिफरेंट, इसमें क्या होगा? ब्रीड डिफरेंट और उसके एंसेस्टर भी डिफरेंट बट स्पीशीज सेम। भाई प्रजाति तो सेम होनी चाहिए ना भाई। काऊ और भाई इसमें ब्रीड माने साहिवाल है और गिर है। अब इसमें क्या है? इसमें आपकी ब्रीड चेंज हो गई, नस्ल चेंज हो गई। जब नस्ल चेंज हो जाएगी तो उसके एंसेस्टर अपने आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब नस्ल चेंज जैसे डॉग है, ग्रेडेन है और बुलडॉग है आपका। आप दूसरा ले लो, लेब्राडॉग है और जर्मन शेफर्ड आपका नर हो गया यानी मेल हो गया। ठीक है, तो क्या है इसमें ब्रीडिंग चेंज हो रही है। अब ब्रीडिंग चेंज होने की वजह से स्पीशीज सेम ही रखनी है, प्रजाति तो सेम रखना है आप लोगों को। इसमें बेस्ट एग्जांपल है बिसार्डेल शीप का। देखो बीकानेर की भेड़ को हमने क्रॉस कराया किससे? मेरिनो राम्स। ध्यान रखना, बीकानेरी भेड़ मादा है, मेरिनो राम्स नर है। इन दोनों का क्रॉस कराया तो हमें एक अच्छी वैरायटी की सिर्फ भेड़ मिली जिसका नाम है बिसार्डेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आप इसको याद कर लेना, काम हो जाएगा। कौन सा? बीकानेरी एप्स और मेरिनो राम्स। तो उनके क्रॉसिंग से कौन जनरेट होगा? बिसार्डेल। ये बहुत अच्छी सिप है। ठीक है, अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? यानी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में इसमें ब्रीड भी चेंज हो रही है, स्पीशीज चेंज हो रही है। सबसे मेन बात है स्पीशीज, प्रजाति चेंज हो गई। प्रजाति भाई, प्रजाति का मतलब समझते हो? एग्जांपल दे रहा हूँ बढ़िया, डिफरेंट ब्रीड डिफरेंट स्पीशीज का। म्यूल खच्चर होता है। म्यूल क्या होता है आपका? और खच्चर कैसे पैदा हुआ भाई? डंकी है। डंकी क्या है? डंकी आपका दूसरी प्रजाति का है और हॉर्स आपका दूसरी प्रजाति का। समझ रहे? तो हमने क्या लिया? डंकी मेल ले लिया और हॉर्स फीमेल ले ली। तो दोनों के क्रॉसिंग से कौन पैदा है? म्यूल पैदा हुआ।
इस वाले टेक्निक को अपन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड, यानी दोनों के कैरेक्टर आएंगे। भाई घोड़ा तेज दौड़ता है और गधा थोड़ा अधिक काम करता है, तो दोनों के कैरेक्टर आ जाएंगे। तो भाई वो जो खच्चर है, जो म्यूल है, वो तेज भी होगा, काम करने में मजबूत भी होगा। समझ रहे हैं आप? एक टेक्निक ये आपका ये टॉपिक समाप्त होता है यहाँ पे, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। ठीक है दोस्तों, अब एक और शब्द आता है, मैं उसको यही समझा देता हूँ। कहाँ लिखूं उसको, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ओव्यूलेशन ये दूसरा टॉपिक है, एक टेक्निक है, टॉपिक नहीं एक टेक्निक है। टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें टेस्टी बेबी की तरह एक का स्पर्म ले लेंगे और इसका ओवम ले लेंगे। क्या हुआ, जो गाय गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रही हैं, तो उससे क्या हुआ, बछड़ा पैदा नहीं हुआ, तो उसकी भी हमने एक निजात निकाला है। क्या तरीका निकाला है, क्या भाई, जो मेल बुल है सुपीरियर मतलब अच्छी वैरायटी का होना चाहिए, मेल बुल अच्छी वैरायटी का होना चाहिए, उसका सीमन अपन निकालेंगे और किसी काऊ का हम ओव्यूलेशन उसका फास्ट करवा देंगे। ओव्यूलेशन फास्ट का मतलब क्या होता है, हम बाहर से हार्मोनों के द्वारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH उसमें इंक्रीजमेंट करवा, हार्मोनल चेंज करवा देंगे। जैसे उसमें हार्मोनल चेंज होगा, FSH इंक्रीज होगा, ओव्यूलेशन फास्ट होगा। पहले जो 1 अंडा पर साइकिल निकाल रही थी, अब 6 से 8 अंडे पर साइकिल यानी ओवम पर साइकिल निकालेगी। अब जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा एग प्रोड्यूस होंगे, उसमें से हम क्या कर लेंगे, एगों को बाहर निकाल लेंगे। अब एगों को बाहर निकाल कर हमारे पास सीमन आ गया, दोनों को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब की तरह ही हम उसको बाहरी एम्ब्रियो जनरेट यानी जाइगोट फॉर्मेशन करवा लेंगे। एम्ब्रियो जनरेट करके और किसी सैरोगेसी मदर, सैरोगेट का मदर क्या, सैरोगेसी का मदर क्या होता है, सैरोगेसी अभी समझाऊंगा क्या होता है, किसी दूसरे काऊ के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, या उसी काऊ के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे जो गर्भ धारण करने में असक्षम थे। इस सैरोगेसी का मतलब समझ लो कि सैरोगेसी एक टर्म होती है, सैरोगेसी इसमें क्या होती है, सैरोगेसी मदर का मतलब जो माँ गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। ठीक है, ओव्यूलेशन सब कुछ हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है उस काऊ के अंदर, पर सब कुछ हो रहा है, पर वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही, तो क्या करेंगे, एक सुपीरियर बुल का हम शीमन लेंगे, बुल का शीमन, और दूसरी सुपीरियर काऊ का इसका ओवम लेंगे। दोनों को निकाल के किसी अन्य गाय के अंदर, किसी दूसरी अन्य गाय के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। जो अन्य गाय जो है वही अपनी क्या होती है, सैरोगेसी, वही क्या होती है, सैरोगेसी मदर। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, अब फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय श्री राम।